जहां पर प्रिंस जो उसका प्रेमी है उसी ने इस हत्या को जो है वो अंजाम दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आराधना हत्याकांड में बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है वो जांच पुलिस की तरफ से तेज रफ्तार के साथ की जा रही है और वहीं आराधना का जो प्रेमी है वही उसका हत्यारा निकला है। बड़ा खुलासा इस मामले में हो रहा है। आराधना के प्रेमी प्रिंस ने ही उसकी हत्या को अंजाम दिया था। यह खुलासा दूसरी जगह शादी होने से प्रिंस नाराज था और इसीलिए उसने आराधना को मौत के घाट उतार दिया। कुएं में डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। अज्ञात महिला का शव है जिसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हैं। कुछ अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस के द्वारा डेड बॉडी को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए भेजा गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलवाया गया है। शिनाख्त कराते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई साइंटिफिक तरीके से पूरी की जाएगी। तो देश भर से इस तरह से खबरें आ रही हैं जहां बेटियों को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। आजमगढ़ से भी ये हैरान करने वाली खबर आई है। किस तरह से खुलासा हुआ है जानते हैं। मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, किस तरह से पुलिस प्रिंस तक पहुंची है और क्या सबूत है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि प्रिंस ने ही आराधना की हत्या की? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि आराधना अपने घर से 8 तारीख को मेला देखने के बाद गायब हुई थी और उसके बाद 15 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद इस बात की शिनाख्त होने लगी कि ये डेड बॉडी किसकी है। मैं इस वक्त आराधना के घर पर मौजूद हूं। पहले मैं घर की तस्वीरें आपको दिखाऊं। देखिए, परिवार किस तरीके से गरीबी की हालात में अपना जीवन यापन जो है वो यहां पर रहते हुए ये आजमगढ़ का इशाकपुर एरिया है जहां पर ये फैमिली रहती है। आराधना की फैमिली की बात करें तो आराधना के पिताजी जो हैं वो मजदूरी करते हैं। आराधना 2 भाई और 2 बहन है, जिसमें दोनों भाई भी, एक भाई दिल्ली रहता है तो वहीं एक भाई यहीं पर रह करके काम करता है। वहीं आराधना ही इसमें ये बताया जा रहा है कि पढ़ी लिखी थी और वो भी अपने परिवार को पालने पोसने के लिए काम करती थी। हालांकि घर की माली हालत अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से गरीबी के हालात में आराधना यहाँ पर रह करके अपनी चीजें जो है वो करती थी। हालांकि इसी साल फरवरी में आराधना की शादी यहीं पास के ही रहने वाले एक दूसरे लड़के से हो गई थी, जिस बात को लेकर के जब प्रिंस विदेश रहता था और प्रिंस जब वापस लौट करके आए तो उसको ये बात काफी ज्यादा नागवार गुजरी। हम आराधना के पिता से बात करेंगे और उनसे समझेंगे। ये बताइए बाबूजी, क्या पूरा मामला हुआ? क्या आपको कब क्या समझ में आया? कब क्या समझ में आया? इस पूरे वाक्य के बारे में बताइए। घटना के बारे में, जो ये जो पूरी घटना हुई, कब क्या हुआ? आपको कब पता चला आपकी बेटी गायब हुई? ये ना मालूम। अच्छा रुके, हम उनकी माँ से बात करते हैं क्योंकि माँ उस लड़के के घर भी गई थी। माँ से समझेंगे। ये बताओ माँ जी, आप कब गए लल्लू उनके घरे? कब आपके क्या पता चला? हम साँझ दिन भर गईनी है तो दिन का गोल लेनी हम काली कौने दिन है? 9 तारीख के 10 तारीख 9 तारीख के गईनी है तो अगोल लेहनी दिन भर ना आईनी। तो फिर अगोरा तो गोरत हम गईली उनके घर, हम ना देखले रही। पूछत गई प्रिंस के तो गईली तो वही ले आलू लोग बोअत आल खेते में आलू लोग बोअत आल तो ठक हो गया। तब वही ले हम पूछली, हम काली आराधना हमार कहाँ गई नी? आराधना के हमरे लगे लिए वा। तू कहा थी ने? उनका बहन कहा थी मम्मी ना हम्मी आराधना हमरे घरे। उनका मम्मी जवानी कसम खाए लगनी कि ना हम्मी हमरे घर आराधना ना आयली। आपकी कैसे शक भैल कि प्रिंस के साथ गईली? आप कैसे प्रिंस के गई नहीं? आपकी कैसे शक भैल? वो यहाँ आई नहरी पही कतो आयल लहने 8 तारीख के। हाँ आयल लहने तब ले वहाँ से फोन कईने लड़की से। एक बार आराधना की बहन से बात करेंगे, वो थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। ये बताइए किस 8 तारीख को आपकी बहन यहाँ से गई, क्या हुआ था पूरा वक्त? 8 तारीख को मतलब मेला था, वो आई थी, रात भर थी। फिर सुबह में 9 तारीख को 12 बजे उस लड़के का फोन आया था प्रिंस का। तो फोन किया कि बोल रहा है, मतलब हमारी बहन उसकी बोल रही थी, अपने बहन को लगा कर बोला कि सहेली तुम्हारी जा रही दर्शन करने के लिए, चलना है? तो दीदी कहीं हाँ, तो कहीं कि तैयार हो क्या। सहेली क्या उन दोनों की पहले से दोस्ती? हाँ जी, वो लालता सिंह पढ़ती थी इंटर में, मतलब हाई स्कूल से थी दोस्ती उन लोग की। तो बुलाए थे तो दीदी यहाँ से मतलब 12 बजे तैयार होके निकली। तो हमसे कह के गए कि हम शाम तक मतलब 1 बजे तक आ जाएंगे, तुम लोग जाके धान ढोना। तो इतनी बात कह गए। तो उस दिन नहीं आए तो हम सब 9 को नहीं आए। तो उस दिन हमारे मोबाइल में पैसा भी नहीं था, इसलिए हम नहीं किए। तो हम सोचे जाती थी और आती भी थी, तो इसलिए हम नहीं किए। तो उसके बिहान भर पापा से रिचार्ज डलवा के हम फोन किए तो स्विच ऑफ बता रही थी। 10 को उनका फोन स्विच ऑफ था और हमेशा स्विच ऑफ था तब से। फिर उसके बाद आपकी मम्मी कब उनके घर गई?
मम्मी उनके घर मतलब कि उस मतलब 2-3 दिन पहले गई थी। 11-12 तारीख। हाँ गई थी, तो मतलब उनके घर जानती नहीं थी, कोई नहीं उनके घर जाता था, ना मम्मी ना तो पापा, कोई नहीं, बस दीदी जाती थी। तो मम्मी पूछते पूछते गई थी उनके घर। तो मतलब खेत में लोग आलू बो रहे थे, उनकी दोनों बहन थी और उनके मम्मी पापा और लड़का नहीं था। तो गई मतलब मम्मी कह रहे हैं कि हमार मतलब लेकी तो हरे घरे आला नहीं, तो आलोन फोन के बुलौले आला। तो मतलब तालोन आई गिला भैरवा दर्शन करके मतलब उन लोग का। तो बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बने रहिए आप रिपब्लिक भारत के साथ।